गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनीषा डीजी स्वास्थ्य से। आज के इस सत्र में जुड़े हुए सभी श्रीमानों को नमस्कार। आज का सत्र पेट के रोग के लिए आज का ये वेबिनार रखा गया है, जिसे विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली किया जाएगा। शरीर में पेट एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ खाद्य पदार्थों के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विभिन्न एंजाइम जारी करता है और निचली आंत को हानिकारक जीवों से भी बचाता है। तो आइए पेट रोग के लक्षण, कारण और प्रकार विस्तार से जानते हैं डॉक्टर रूपाली शर्मा मैम से। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रूपाली शर्मा मैम को। आप आइए और पेट पे अपने मूल्यवान जानकारी को साझा कीजिए। स्वागत है मैम आपका। तो आज हम आप सबको पेट और उससे होने वाली सारी बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे। तो पेट जो होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। और इसमें क्या होता है कि हम जो भी कुछ खाते हैं, पेट में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ मतलब कि एंजाइम्स होते हैं जो उस खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो अगर हम अच्छा और हेल्दी फूड खाते हैं, हमारी फूड हैबिट्स जो है, खान पान अगर हमारा अच्छा है, तो उससे हमारा पेट जो है वो ठीक रहता है। अगर हमारे खान पान में कुछ भी गड़बड़ हो रही है या हम कुछ भी ठीक तरीके से नहीं खा रहे हैं, या हमारे खाने पीने का टाइम ठीक नहीं है, या फिर हम बहुत ज्यादा तला हुआ भुना हुआ ये सब चीजें अगर हम खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे पेट को नुकसान पहुंचता है, किसी न किसी तरह से हमें नुकसान पहुंचता है। तो जब भी पेट में कोई बीमारी होती है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमें पेट में दर्द महसूस होती है। तो अगर हमारे पेट में दर्द हो रही है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पेट के किस भाग में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, और अगर दर्द इस भाग में है तो हमें किस बीमारी का शंका हो सकती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हमें पेट में कुछ गड़बड़ होती है, एक तो हमें दर्द महसूस होती है, दूसरा लक्षण होता है हमें उबकाइयां आती हैं, या फिर उल्टी आ सकती है, या फिर दस्त लग सकते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं पेट में इन्फेक्शन के कारण। तो सबसे पहला जो आजकल बहुत ही कॉमन चीज आ रही है वो होती है एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पेट में कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि कुछ एसिड्स होते हैं जो कि खाने को पचने में मदद करते हैं। एसिड्स की मात्रा ज्यादा हो रही है तो हमें पेट में दर्द हो सकता है, या फिर एसिडिटी हो सकती है। तो पेट में अगर एसिड की मात्रा ज्यादा बन रही है तो उसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक सबसे प्रमुख कारण ये हो सकता है कि हमारे जो खाने का टाइमिंग है वो गड़बड़ है। अगर हम ठीक से टाइम से खाना नहीं खाते हैं तो उसकी वजह से जो भूखे पेट में एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है वो इतना ज्यादा हो रहा है कि उसकी वजह से हमें दर्द हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि हम ऐसे खाने की चीजें खा रहे हैं जो हमारे बॉडी के जो एसिड्स हैं वो अच्छी तरह से उसको नहीं पचा पा रहे हैं, जैसे कि बहुत ही ज्यादा ऑयली अगर हम खाते हैं, या फिर बहुत कुछ कच्चा खा लेते हैं, या फिर ठीक से ना पका हुआ खाना अगर हम खाते हैं, तो उन कारणों से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। और एसिडिटी को अक्सर हम कैसे बोल सकते हैं, अगर हमारे पेट में पेप्टिक अल्सर्स है तो वो भी एसिडिटी का कारण बनते हैं। पेप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं, हमारे आंतों में
छोटे छोटे घाव बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि जो एसिड होता है वो रिफ्लेक्स करता है और उसकी वजह से वो छोटे छोटे घाव बना देता है। जब एसिड को पचाने के लिए खाद्य पदार्थ नहीं मिलते हैं तो वो हमारी जो म्यूकोजा होता है उसमें घाव बना देते हैं और उससे वो एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है, जिसको कि पेप्टिक अल्सर्स के नाम से जाना जाता है। और फिर क्या होता है कि पेट फिर एक्चुअली हमारा जो पेट होता है उसको प्रमुख 9 भागों में बांटा गया है। पूरे पेट को 9 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आपको ये स्क्रीन में बता रहे हैं ये। इसमें क्या होता है कि जो हमारे 9 भाग होते हैं उनमें अलग अलग भाग में दर्द होने का मतलब अलग अलग बीमारी हो सकता है। अगर हमें राइट साइड के अपर पार्ट में दर्द हो रहा है तो उसके बीमारी के लक्षण आएंगे तो हमें एक आइडिया मिल सकता है कि हमें वो वाला चीज में दर्द हो रहा है। जैसे कि अगर ऊपर के पेट पे हमें सीधे हाथ की तरफ पे दर्द है तो मे भी हो सकता है कि हमें गॉल ब्लैडर में पथरी हो या गॉल ब्लैडर में सूजन हो, या फिर हमारे लीवर लीवर में सूजन आ गई हो, या फिर लीवर में कोई पस बन रहा हो, एब्सेस बन रहा हो, या फिर अपेंडिक्स का दर्द भी कई बार ऊपर के पेट में राइट साइड पे थोड़ा बहुत महसूस हो जाता है। किडनीज में कोई प्रॉब्लम हो तब भी महसूस होता है। फिर क्या आता है, अगर आपको पेट के बीचों बीच दर्द महसूस होता है तो उसमें क्या हो सकता है? तो सबसे पहले होता है वो एपिगेस्ट्रिक पेन बोला जाता है उसको, जो कि एसिड के रिफ्लक्स से होता है। दूसरा क्या होता है, अगर आपके पेट में कहीं पे कोई अल्सर बन रहा है एसिड की वजह से, तो उसमें जो होता है वो एपिगेस्ट्रिक पेन होता है, तो उसको भी ये बीचों बीच, पेट के बीचों बीच उसका दर्द होता है। और फिर आता है, अगर वही दर्द सेम लेफ्ट हैंड की साइड पे हो रहा है अगर, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? हमारे स्प्लीन स्प्लीन होता है वहां पे एक ऑर्गन, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे दर्द होगा, या फिर किडनीज में कोई प्रॉब्लम है तो भी वहीं पे दर्द होगा। अगर आपको निमोनिया है, एम्पाइमा है, तो भी उसी तरफ आपको दर्द महसूस हो सकता है। फिर आता है हमारा अम्बिलिकल। फिर अम्बिलिकल में क्या होता है कि आपके अगर बीचों बीच दर्द हो रहा है तो वो किन वजहों से हो सकता है? उसकी बहुत सारी वजह है। अगर अपेंडिक्स में कोई प्रॉब्लम है, अगर पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी आंतों में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उसका दर्द जो है वहां पर बीचों बीच महसूस होगा। फिर क्या होता है, हमारे राइट साइड में एब्डोमेन में लोअर राइट साइड पे अगर दर्द होता है तो उसका मेन वजह होती है अपेंडिक्स का दर्द, जो कि दाहिने हाथ में बिल्कुल नीचे की तरफ को महसूस होता है। फिर अगर कोई अल्सर है, फटा हुआ है, या फिर कुछ प्रेगनेंसी में कुछ एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से अगर कोई दर्द है तो वो भी राइट साइड पे फील होता है, लोअर एब्डोमेन में। अगर आपकी ट्यूबल में ब्लॉकेज है कोई, तो वो भी राइट साइड में फील होगा। अगर कोई किडनी के जो यूरेटर होता है, अगर उसमें कोई पथरी आकर फंस गई है तो उसका जो दर्द है वो भी राइट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन में फील होता है। अगर आपको इंग्वाइनल हर्निया हुआ है तो भी उसका दर्द जो है वो राइट साइड में ही फील होगा। फिर क्या होता है, सुप्रा प्यूबिक रीजन पेन, जो कि नीचे की तरफ बीच में अगर पेन है आपको, तो वो मेनली किस कारण होती है? वो यूरिन के इन्फेक्शन के कारण होती है। और दूसरा क्या होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन है, अगर उसमें कोई सूजन आ गई है किसी वजह से, तो उसका जो दर्द है वो भी इसी वजह से होता है, अगर वहां पे कोई डिजीज है तो। गायनेकोलॉजिकल पेल्विक डिजीजेस जो होते हैं वो भी वहीं पर ही दर्द महसूस होती है, जिसको कि हाइपोगैस्ट्रिक पेन बोला जाता है। फिर जो आता है हमारा लेफ्ट साइड में, लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट साइड में अगर पेन हो रहा है बिल्कुल नीचे की तरफ, तो वो किस वजह से हो सकता है? वो हो सकता है कि ट्यूब्स में कोई स्वेलिंग आ गई हो, या कोई प्रेगनेंसी एक्टोपिक हो, या फिर डाइवर्टिकुलाइटिस हो, मतलब आंत के निचले हिस्से में अगर कोई प्रॉब्लम है उस वजह से हो सकता है। किडनी स्टोन्स है अगर, तो वो भी वहीं पे दर्द होगी।
अगर हर्निया है तो भी वहीं पर दर्द होगी। तो ये सारी चीजें हमें पता लगाने में मदद करती है कि आखिर हमारे किस पेट के किस तरफ दर्द, तो हम उस किस चीज का पता लगा सकते हैं कि वो दर्द किस वजह से हो रही है। तो ये हमने पता कर लिया कि ये वाले हमारे 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं जिनमें अलग अलग ऑर्गन्स का पेन हमें फील होता है। अब जो बात आती है वो ये है कि हमारे पेट की जो बीमारियां हैं उनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। अगर हम अगर हम अगर हम ठीक से भोजन करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज अगर हम प्रॉपर करते हैं, और अगर स्ट्रेस फ्री रहते हैं, अगर तनाव को कम हावी होने देते हैं अगर खुद पे, तो हमें जो है पेट की बीमारियों से बचाव मिल सकता है। तो ये हमारे हो गए। और इसमें क्या होता है, एक हमारे जो फूड हैबिट्स होते हैं, हमारी जो डाइट होती है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे खान पान का बहुत बड़ा महत्व होता है पेट के रोगों से लड़ने में। अगर हम अच्छा आहार खाएंगे, अगर हम व्यायाम प्रॉपर करेंगे, तो हमारे शरीर पे, हमारे पेट में उस सब चीजों का इफेक्ट दिखता है। और हम अपने पेट के स्वास्थ्य के लिए योगा भी कर सकते हैं। और योगा भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। अपने खान पान के टाइमिंग को प्रॉपर रख सकते हैं ताकि हमारा जो पेट है वो ठीक रहे। और दूसरा क्या है कि अगर हमें थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाई जा सकती है कि पेट की बीमारियों को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले यही होता है कि आप मतलब अपने पेट, खान पान का और व्यायाम का ध्यान रखिए। अम, और बाकी हमारे जो भी खान पान होता है उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है हमारे पेट में या किसी भी ऑर्गन्स को ठीक रखने में। तो ये था पेट के बारे में छोटा सा एक सेमिनार। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मैडम आपको? हाँ जी, हाँ जी, मुझे आ रही है, आप बताइए। मैडम, मेरा एक सवाल है कि जैसे हाँ खाना हाँ। अपन सुबह खाते हैं तो दिन भर खाना हजम नहीं होता है, जिसके फिर कल सुबह भूख लगती है। ये आपको कितने दिनों से हो रहा है ऐसे? ये सर मैडम, ये मुझे नहीं, अपने बड़े पापा को तकलीफ है, तो इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, तो वो चलते फिरते हैं, थोड़ा बहुत जी हाँ, वो एक्सरसाइज? चलते फिरते हैं, काम करते हैं, खेती का भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, तो उनकी ना कुछ एक तो अल्ट्रासाउंड और एक लीवर फंक्शन टेस्ट एक बार वो कराइए अभी उनका और पहले। उनका पेट का दिन भर बहुत कड़क रहता है। हाँ जी, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर उनके कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, पहले वो कराइए, फिर उसकी रिपोर्ट के साथ एक बार हमें बताइएगा। जी जी। उसके बाद ही पता चलेगा क्या दिक्कत हो काफी रही टाइम तो हो गया मैडम। ठीक है मैडम, उनका टेस्ट करवा के फिर आपको बताएंगे। है। हाँ जी, हाँ जी, एक बार सीबीसी, एलएफटी और एक अल्ट्रासाउंड कराकर उनका दिखा दीजिएगा रिपोर्ट। आप इनको भेज दीजिएगा, मनीषा को। ये हमसे वो बात करा देंगे आप। ओके मैडम। ठीक है। सो किसी और भाई का कोई सवाल है? हाँ जी सर, मेरा भी सवाल है। जी जी, हाँ जी, पूछ बताइए। सकते हैं। मैम, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था ना, मेरे ना पथरी है किडनी। अच्छा। तो वो एमम्बेलिया वाला कण में है, जिसको छोटे छोटे बोलते हैं ना कण। हाँ हाँ हाँ, कंक्रीशंस, हाँ जी। कॉन्ग्रेशन, हाँ जी। उसके अंदर है वो, किडनी में। तो मैम, उसके हाँ जी। लिए उसके लिए कोई बेटर इलाज क्या है? कि मतलब मेरे को देसी दवाई यूज करनी चाहिए या फिर इंग्लिश दवाई यूज करनी देखो, चाहिए? अगर बहुत ही छोटे छोटे से कण है ना, तो वो पानी से निकल सकते हैं, मतलब यूरिन के थ्रू वो निकल सकते हैं। बस आपको पानी ज्यादा पीना होगा। मैम, पानी का तो मैं आपको क्या बता दूं, वो जो बोलते हैं अपने यहाँ पे, कौन सा वाटर होता है वो, क्या होता है वो, चिल्ड वाटर। सोडा बोलते हैं जिसको हम, सोडा बोलते हैं, सोडा उसको हम। मैं अच्छा। ज्यादातर वही यूज करता हूँ, दिन में तकरीबन मैं 3 बोतल उसकी पीता हूँ। और पानी तो मैं मीडियम पी ही रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा जितना मेरे से हो रहा है। अच्छा जी, तो तो यानी कि अल्ट्रासाउंड कितने दिन पहले कराया था आपने? ये हो गया मैम, मेरे हिसाब से 1 महीना हो गया। हाँ, तो अभी पेन होता है आपको या पेन नहीं हो रहा है? एंड ये नहीं पता कि कब किस टाइम हो जाएगा। अच्छा, तो अभी ना बस आप पानी ज्यादा पीजिएगा, हो सकता है वो अभी निकल भी गए हो।
अगर छोटे छोटे होंगे तो वो डाइल्यूट होकर निकल भी जाते हैं यूरिन के थ्रू, नहीं अगर मैं आप पानी पता अच्छे से पी रहे हो तो। मेरे को ना वो सिग्नल देते रहते हैं, जैसे यूरिन में जलन होना और हाँ। चुभन होना। हाँ, तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपको चुभन हो रही है, जलन हो रही है, तो आप उस टाइम पे पानी और ज्यादा पीजिएगा, ताकि वो चीजें, अगर वो वहां से खिसक रहा है तो उसको हेल्प मिले अच्छे से निकल जाने के लिए। और बाकी कुछ सिरप आते हैं सिट्राल का, या क्लियर यूटीआई करके, या नीरी का एक सिरप आता है जो बहुत ही मैम मशहूर है। आप आप यकीन नहीं करने के, मैं ना इस 20 दिनों में ना 4 नीरी पी चुका हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो आप पीते 20 दिन रहिए, के कोई बात नहीं, वो निकल जाएगा फिर, अगर बहुत ही अच्छा है तो निकल जाते हैं। अच्छा, तो मतलब यही इलाज है इसका, कोई ये जल्दी नहीं हो सकता कि हाँ भाई थोड़ा ज्यादा नहीं, कुछ हुआ देखिए हो? आप अगर जल्दी में, तो एक बार क्या होता है, फ्लश थेरेपी बोलते हैं हम उसको। ड्रिप के थ्रू जी आपको इंजेक्शन और पानी चढ़ाया जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अगर आप कोई नियर बाई हॉस्पिटल में जाकर अपने आपको उनको बोल के एक बार फ्लश थेरेपी अगर करवा लेते हैं, उससे वो जो कंप्लिकेशंस होती हैं वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। वो एक ही साथ क्या आपको बोलते हैं? 2-3 बोतल पानी की चढ़ा देंगे, साथ में कुछ इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि हेल्प मिलती है और वो बहुत जल्दी निकल जाती है कंप्लीशन। बस मैं तो जब ये दर्द ही होता है तो ट्रामाडोल ही लेना पड़ता है, बाकी तो बस ऐसे ही है, कब क्या हो नहीं, जाए। ट्रामाडोल तो फिर दर्द के लिए ले रहे हो ना आप तो, हाँ हाँ मतलब हाँ दर्द हाँ। होगा तो वो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनको बोलोगे जाके कि मुझे फ्लश थेरेपी करा दो, तो वो भी एक ऑप्शन होती है, क्योंकि बहुत सारी जो छोटी छोटी पथरियां होती हैं उनका ऑपरेशन जरूरी नहीं होता है। और उसमें फ्लश थेरेपी फिर काम करती है, फिर उससे जल्दी निकल जाते हैं स्टोन्स। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मैं आजमगढ़ कप्तानगंज मार्केट से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैम मेरा एक ही समस्या है, हाँ हाँ। खाना कम खाते हैं पर मैडम पेट बहुत ज्यादा निकलता है, क्यों? अच्छा। देखिए, आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं, जैसे पैदल चलना, या मतलब अपना बस काम किया और लेट गए, खा के भी लेट गए, ऐसा है? नहीं, ये तो शायद मैम नहीं करता हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें। हाँ जी, वही मेन प्रॉब्लम है, खाया पिया, अपना काम किया, बस उतना ही। जब लाइफस्टाइल होता है तो पेट निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए। थोड़ा पैदल चलिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, उससे फिर वो ठीक रहेगा। और जो खाने का टाइम है वो भी आपको सेट करना पड़ेगा कि मुझे इतने बजे ही खाना है और इतना ही खाना है, ना ज्यादा ना कम। अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 2.5 रोटी ही खाएंगे, उसके बदले अगर हमने 4-5 खा ली तो वो पेट ही निकलेगा। लेकिन मैम हम लोग का काम जो है बराबर जो है कि उठना है बैठना है, दिन भर का वही काम है, फिर भी नहीं कम बेसी होता है। नहीं नहीं, पता है होता क्या है, एक एज के बाद आगे ना, हम जब वो एक ही काम को 10-15 साल से या उससे ज्यादा कर रहे होते हैं, तो चाहे वो जी उठने बैठने का ही काम हो, वो हमारे शरीर के लिए साथ में हो गया है, हम उसके यूज जी टू हो गए हैं। जी और जी। जब हम 30 से अबव एज में पहुंचते हैं तो पेट निकलना बहुत ही स्वाभाविक है, सबके लिए, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई भी हो। तो उसमें क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। मतलब अगर लेकिन आप मैम अपना अभी काम, उठना बैठना ये सब कर रहे हो, और अगर फिर भी पेट निकल रहा है, तो जरूर कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पानी खूब पियेंगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे, और जितनी भूख है उससे कम खाना खाएंगे। लेकिन मैं पानी तो भरपूर पीता हूँ, पानी में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी ये तो बहुत कम है हमारा। हाँ जी। अभी तो पानी भरपूर पीता हूँ पर अभी एज भी कम, बहुत कम है, 22-23 साल उम्र है, अभी ज्यादा उम्र भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो बस एक्सरसाइज करिए थोड़ा बहुत, अभी तो वैसे पेट नहीं निकलना चाहिए फिर आपका। पता नहीं क्यों, दवा तो 2-3 बार दवा लिए थे लेकिन कोई रिस्पांस भी नहीं है। किस चीज की दवा? वही पेट की, एक डॉक्टर है ना बगल के, हाँ हाँ। नहीं, तो आप वो ना बोले। फिर थायराइड थायराइड का चेक कराइए, कहीं अच्छा अच्छा थायराइड की वजह से ना पेट निकल रहा हो। अच्छा अच्छा अच्छा। आप एक बार ना कंसल्ट करिएगा हमारे साथ, मनीषा को बोल के, वो कंसल्ट कराएंगी, आप प्रॉपर अपनी बात बताइएगा, मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दूंगी। फिर आप वो ओके। टेस्ट करा के उसकी रिपोर्ट एक बार हमें दिखाइएगा।
फिर उसमें वो श्योर पक्का पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है और किस वजह से ऐसे हो रहा है। चलिए ठीक है मैम, ओके। हाँ ओके मैम। ठीक है दुर्गेश भाई, थैंक यू ठीक। पूछने के लिए। ओके। मैम मेरा किसी भी और एक का कोई सवाल है। सवाल? हाँ जी, जी हाँ जी, जी, बोल। प्रमोद भाई। मैम मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो वीक में हम कितनी बार नॉन वेज यूज कर सकते हैं, वो खा सकते हैं कितनी ऐसे बार? मतलब ऐसा नहीं है कि वीक में कितनी बार यूज करते हैं, बट जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है वो डाइजेस्ट होने में वेजिटेरियन फूड से ऑलमोस्ट डबल टाइम लेता है। तो ओके। अगर आप अगर बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं तो भी आप एक दिन का गैप तो जरूर रखिए। ओके, कोई भी, या मीट हो या फिर हाँ हाँ, एग कोई हो, भी कुछ हो। भी? मुझे एग्स बोला जाता है कि वो रेफरेंस प्रोटीन होता है, इसलिए हम वो रोज भी खा सकते हैं। लेकिन ओके। बाकी मटन और अगर मतलब मटन और उसके जैसा जो भी चीज होती है उसमें कम से कम 1 से 2 दिन का गैप होना चाहिए, ताकि हमारा पहले खाया वो चीज डाइजेस्ट हो जाए और तभी हम दूसरा खाएं। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, ओके। अरे प्रमोद भाई, एक दिन तो नॉनवेज करिए, मंगलवार भी नहीं होता है। जी सर, इसीलिए पूछ हाँ, रहे थे। यस सर। मंगलवार गैप रखिए, अपने आप सब सही हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो और किसी बात कोई सवाल है? आज हमारा जो सेशन था पेट की बीमारी को लेकर के था, और काफी लोग परेशान रहते हैं, डाइजेशन नहीं होता है, एसिडिटी की नहीं, प्रॉब्लम मेरा एक होती है, सवाल था। वक्त नहीं होता है। जी जी, उस्मान नाम है आपका कि उसामा नाम है? हेलो। मैम मेरा भी सवाल है आपसे हाँ हाँ जी। हाँ, ठीक है, उस्मान भाई पूछिए। कि मैं आपकी आवाज एयर क्लियर नहीं कंडीशनर का है काम उस्मान भाई। करता हूँ, ठीक है। हाँ, क्या काम करते हैं? बाइक बनाते हैं। एयर अ- कंडीशन का काम करता हूँ चंडीगढ़। जी अच्छा। जी हाँ, जी जी, पूछिए। यानी कि पेट में गर्मी बहुत होती है। गर्मी मतलब एसिडिटी ना, आप ये कहना चाहते हैं? जी, एसिडिटी होती है या पेट में गर्मी, मतलब ऐसा लगता है कि पेट में मतलब आग लगी हुई है, ऐसा लगता ऐसा है लगता है जैसे एकदम। कि पेट में गर्मी होती है और शरीर पे यानी कि सारे दाने दाने होते हैं। अच्छा, बॉडी। अच्छा, हाँ जी। पेट में गर्मी शरीर में दाने, तो फिर वो आपको ना कुछ टेस्ट ही कराने पड़ेंगे अगर ये सब हो रहा है आपको तो, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं टेस्ट पता कराया चलता। था तो हाँ टेस्ट जी, कराया था, वो कह रहे थे कि आपके ब्लड में कुछ खराबी है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ, टेस्ट तो कराया था उनका ये मैंने। कहना है। अच्छा अच्छा। क्या नाम, कौन सा टेस्ट कराया था? पता नहीं, ये तो पता नहीं कौन सा कराया था, लेकिन उसमें खून के अंदर कमी आई थी। अच्छा। हाँ जी। आप एक बार ना हमें रिपोर्ट भेज दीजिएगा, मैं देख के फिर बता दूंगी। अपनी प्रॉब्लम और रिपोर्ट दोनों लिख के भेज दीजिएगा, फिर हम आपसे जी बात करेंगे। ठीक है, उस्मान कोई जी, आप बात नहीं, मैं कहाँ से हैं? उस्मान भाई, आप कहाँ से हैं? जिला मैं कौन सा? रहने वाला जिला बिजनौर का हूँ और काम चंडीगढ़ में करता हूँ। नहीं, ये कौन सा अच्छा। सर ने आपको ज्वाइन किया था यहाँ पे? दयाल जी ने, काजल सर ने हाँ जोड़ा है? भाई जी। हाँ। ठीक है ठीक है। तो दयाल जी से बोल देना, वो आप भेज देंगे मुझे, मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा। ठीक है। कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा, इन्हें भेज दूंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके। ठीक है, अनुज और भाई, किसी भाई मेरा का? एक सवाल है छोटा सा। हाँ जी बिल्कुल, मिंटू भाई पूछिए। सर मैम, ये बोल रहा हूँ मैं, जैसे सोना कितना चाहिए मेरे को? दिन में ज्यादा नींद आती है, पूरी नाइट में सो फिर भी दिन में नींद क्यों आती तो सिर्फ वो ना कुछ डेफिशिएंसी हो रही है आपकी बॉडी में, या फिर विटामिन D3 बहुत ही कम हो गया है, उसकी वजह से हो रहा है। है? पता नहीं, मैंने चेक भी करवाने को सोचा तो बोल रहे ये कोई छोटी सी बीमारी होती है कोई, तो वो चेक करवाओ। ये ना हाँ, इसमें आपको ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं, और अगर उसमें आपकी जो वो रीजन पता चल जाता है अगर, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट होता है और फिर ये चीज ठीक हो जाती है। लेकिन वही है, विटामिन D3, B12, ये सब चीजें हमें चेक करानी पड़ती हैं। शुगर का एक टेस्ट होता है, वो कराना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलती है। बिल्कुल पता नहीं। हेलो। मैम, मेरा भी एक हाँ सवाल जी। है।
हेलो आजाद भाई पूछिए। जी मेरे एसिड बहुत बनता है। आवाज भाई आवाज नहीं आ रही है। एसिड बनता है मेरा बहुत ज्यादा। हेलो गर्दन में हो रही है आपको? हाँ जी मेरे एसिड बहुत बनता है मैडम जी। एसिड ऐसे होगा तो आपकी शुरू करते खाने पीने के टाइमिंग में प्रॉब्लम। हाँ खाने पीने की तो प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो आपको भी पता है कि आपके खाने पीने में प्रॉब्लम है, तो पहले आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो तो ये चीज खुद ही ठीक हो जाएगी। और अगर फिर भी नहीं होता है दवाइयाँ खिलाएंगे। अच्छा, पानी की कमी से भी होता है एसिड बनता है। हाँ जी, आप पानी कम पीजिए। कितना पानी पी सकते हैं मैम जी? कितना दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? 3 लीटर लेना चाहिए कम से कम। 2.5 से 3। जी 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 थैंक। ठीक है 10 बजे। तो अभी सुनील भाई बार बार माइक ओपन कर रहे थे। सुनील भाई आपको कोई सवाल है क्या? हेलो। जी वाह भाई पूछिए। जी सर नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। जी मैम मैं पूछ रहा था कि मैम मेरी शादी को 5 साल हो गए मैम, कंसीव होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मैम इसको। अच्छा, तो आपने कोई ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ करवाए हैं, अपनी जांच वगैरह करवाई है? जी मैम। अच्छा, तो आप ऐसे करिएगा, हमें ना अपनी रिपोर्ट्स, अपनी वाइफ की रिपोर्ट सब भेज दीजिएगा, मैं देख के फिर हम आपसे बात करेंगे। जी वहाँ भाई आप कहाँ से हैं? फिरोजाबाद से? देवास से सर, देवास एमपी। देवास है ना? हाँ तो जितेंद्र सर को बोलिएगा वो मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं बात करवा दूंगा। जी ठीक सर। है। सर एक एक्चुअल में प्रॉब्लम लिपिन ट्यूब की बताई गई थी और एक्सरे वगैरह करवाया था मैम मैंने। हाँ हाँ। लिपिन ट्यूब ब्लॉक है या टेढ़ी मेढ़ी है तो कुछ बताया था। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, एक बार रिपोर्ट्स और भी कराई जो भी होंगी रिपोर्ट है अपने। ना वहाँ भाई आप भेजिएगा, उसके बाद जी फिर हम बात करेंगे आपसे। मैं जी देखती ठीक है। हूँ। जी हाँ मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है? अशोक भाई है और काफी लोग जुड़े हुए हैं, 40 लोग हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। जी जी सुनील भाई सवाल पूछिए। हेलो। 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 आवाज आ हाँ रही है जी मैम, आपको? आपसे एक सवाल था। हाँ जी। मैम ये कह रहा हूँ कि मैं जैसे मैं खाना वगैरह खाता हूँ, सही डाइट वगैरह भी है, पर शरीर को खाना पचता नहीं है, तो वो क्या पेट में दिक्कत है या लीवर वगैरह में कुछ दिक्कत है, क्या हो सकता है उसमें? खाना पचता नहीं है आपको? क्या कह रहे हैं? हेलो। सुनील भाई आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, अब आ रही है, पहले म्यूट कर दिया था मैं। हाँ ये सर। अच्छा अच्छा, समीर भाई का ये कहना है कि इनको खाना पचता नहीं है मैम। अच्छा, मैम तो शरीर में। देखिए, आपको ना उसके लिए एक लिवर फंक्शन टेस्ट आता है, वो करवाना पड़ेगा, और एक अल्ट्रासाउंड। अच्छा। तो अगर उसकी रिपोर्ट अगर आप हमें भेज पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम आपको बता देंगे कि क्या रीजन है, और अगर कोई दवाई की जरूरत होगी तो वो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं उसी पर। अच्छा ओके मैम, पहले रिपोर्ट करा के सुनील भाई आपको। आप कहाँ से हैं? भैया मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, संगम बिहार से। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। किन्होंने जोड़ा था आपको यहाँ से? कौन सा? शमशाद भाई ने। शमशाद भाई ने। शमशाद भाई को बोलिएगा। हाँ शमशाद। हाँ अच्छा अच्छा, शमशाद भाई इनसे कनेक्ट करवा दीजिएगा मुझे। ओके ठीक है समीर भाई, आप मुझे पर्सनल कॉल कर लेना, ठीक है? ओके भैया। हेलो। अब बिंदु भाई कोई सवाल है आपका? जी सर। जी पूछिए। ये बोल रहे थे, हम खाना खाते हैं पचता नहीं है, लेकिन एसिडिटी बहुत ज्यादा बनता है, और पानी भी दिन में 2 लीटर पीते हैं। हाँ जी सर, वो ना कुछ प्रॉब्लम होगी, या फिर लीवर में कोई दिक्कत होगी, या फिर खाने पीने के तरीके में कोई दिक्कत होगी। आप बिल्कुल मसाले कम खाइए, नमक हल्दी डालिए अपने खाने में, और खाने का टाइमिंग सेट करिए, उसके अकॉर्डिंगली खाइए, और जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम। फिर देखिए, अगर फिर भी एक हफ्ता ऐसे करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, तो उसमें फिर कुछ ब्लड टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फिर उसमें देखते हैं क्या दिक्कत।
मैम ऐसे कि हमारे यहाँ नॉर्मली खाना बनता है, मिठाई बनता है, ये अच्छा। ज्यादा मसाला नहीं खाते। हाँ, तो फिर एक लीवर फंक्शन टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड खाली पेट, ठीक है मैम। ये करा लेकिन कर आप खा दीजिए। 2-3 दिन से दर्द भी है पेट। तो इसीलिए फिर अल्ट्रासाउंड और भी जरूरी हो जाता है अगर दर्द भी है। ठीक है। ठीक है मिंटू भाई, और जो मैम ने बताया रिपोर्ट जो है, पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, फिर लीवर टेस्ट करवा के रिपोर्ट जो है ना आप भेजिएगा। और जो जी सर ने आपको वहाँ पे करा, मैं मनोज भाई ने करवाया क्या कनेक्ट? क्या? कहाँ से आप है मिंटू भाई? फडौना, कुशीनगर। कहाँ, श्रीनगर से? कुशीनगर, कुशीनगर। श्रीनगर से, ठीक है। ठीक। ठीक है, ठीक है, जो सर ने आपको ज्वाइन किया था उनको भेजिएगा रिपोर्ट, मैं कनेक्ट करवा दूंगा। जी सर। हेलो हेलो। मैम, माय वन क्वेश्चन। हाँ आरपी यादव, पूछिए। ये कह रहा हूँ सर, हमें भूख नहीं लगती है। आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है, मैं मनीषा के पास दवाइयाँ लिख के भेज दूंगी, वो आपको बता देंगे, तो उससे फिर अगर वो आप थोड़ा रेगुलर लेंगे तो भूख लगने लगेगी आपको। मैं काम भी बराबर करता हूँ, तो दिन भर काम करता हूँ, उसके बाद सुबह में खा के आता हूँ, दिन में कुछ खाने का मन नहीं करेगा। उसके बाद शाम को अच्छा, जाऊंगा तो लगभग 9:30-10 बजे खाता हूँ, फिर भी ठीक है, भूख आप नहीं लगती। दवाई लिख के भेजे हैं हम, तो ये दवाई आप ले लेंगे, 1 महीना रेगुलर लेंगे तो आपको भूख लगने लगेगी। जी, जैसे हमेशा पेट भरा भरा दिखता है। इससे ठीक ठीक लगेगा आपको। ओके मैम। ठीक है यादव जी, और वो जो है मैम आपको मेडिसिन लिख के भेज देंगी, मैं भेज दूंगा आपको जो दवा लेनी है, आप वो ले लीजिएगा, आपको भूख लगने लगेगी। ठीक है। हाँ इमरान भाई, हेलो पूछिए। जी इमरान, क्वेश्चन पूछिए आप। हेलो मैम, मेरे शरीर में फीती चढ़ती है और खुजली पड़ती है और सूजन। क्या बोल रहे हैं? मेरे आप शरीर में फुर्ती चढ़ती है और सूजन आ जाती है और खुजली मचती है। आप आवाज नहीं आ रही, प्रॉपर कट कट के आ रही है, फिर से बोलिए। सुनील भाई, आप दोबारा बताएंगे, थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इनका कहना है इनकी बॉडी में मेरे शरीर खुजली में होती फुर्ती है। चढ़ती है और सूजन आ जाती है और खुजली पड़ती है। अच्छा अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो उसके लिए तो ना कुछ हाँ ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा। हाँ, करा लिया, कराया तो था, थायराइड की शिकायत बताई थी। अच्छा, हाँ, उसकी वजह से भी हो सकता है हाँ सूजन, लेकिन खुजली उसकी वजह से नहीं हो सकती है। तो उसके लिए कुछ एलर्जी से रिलेटेड टेस्ट कराने पड़ेंगे आपको, तो आप एक बार ना डायरेक्टली बात करिएगा मनीषा के थ्रू, फिर मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या करवाना है। आप रिपोर्ट्स कराकर हमसे फिर से फॉलो अप कर सकते हैं, फिर उसमें पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। ठीक है सुनील भाई। ठीक। ओके। हेलो ठीक। मैडम, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड इवनिंग। अच्छा मैडम, मैं ये बोल रहा था, मेरे फेस पे काफी पिंपल्स निकल रहे हैं। अच्छा, कितने दिनों से है ये? ये मैडम काफी टाइम हो गया, बहुत दिनों से हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुछ दवाइयाँ लिख के भेज रही हूँ आपको, आप वो दवाई ले लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो ये दवाइयाँ आप ले लीजिएगा, और अगर आप पहले भी दवाई खा चुके हैं और ये दोबारा दोबारा वापस आ जाते हैं तो फिर उसके बाद उसके लिए फिर एक टेस्ट लिख के भेज रही हूँ, फिर आप वो टेस्ट करा लीजिएगा। जी मैडम। सो थैंक यू वेरी मच सभी भाइयों को जुड़ने के लिए। और सवाल तो काफी थे और रहेंगे ही, क्योंकि सवाल हैं आप अपने टीम लीडर से कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो आज का सत्र हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एवरीवन। Thank you so much.